वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है इसमें हम लोग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे ज्योग्राफी के। सो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं इस सीरीज़ से तो ज़रूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उस पर बात करनी होगी। नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर जाइए, उनसे बात कर लीजिए और उसके बाद आप इस PDF को परचेस कर पाएंगे। ठीक है, बहरहाल फ्री में इन वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर डेली बेस पर जो वीडियो आ रहे हैं उन वीडियोस को देखते रहिए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनुइट ये जो लोग हैं ये नहीं पाए जाते कहाँ पर? अलास्का में, ग्रीनलैंड में, कनाडा में या फिर स्वीडन में। तो अगर हम बात करें इनुइट की तो ये मूल निवासियों का एक सांस्कृतिक समूह है जो बेसिकली कनाडा, डेनमार्क यानी कि ग्रीनलैंड, ठीक है, इसके अलावा रशिया और अमेरिका, तो ये अलास्का वाला एरिया अपने आप ही आ गया इसमें, ठीक है, बट स्वीडन में ये नहीं पाए जाते। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको ये जनजातियां दे रखी हैं और एक तरफ वो जहाँ पर रहते हैं उस एरिया का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें खोजना कौन सा है कि जो सुमेलित नहीं है, यानी कि एक है जो इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। अगर हम बात करते हैं फुलानी की, तो फुलानी ये कहाँ की जनजाति है? ये आपका वेस्ट अफ्रीका की। तो पहला तो यहाँ पर सुमेलित है। इसके बाद दूसरा बंतू की बात करें तो बंतू ये सहारा में नहीं पाए जाते, ठीक है। ये ट्राइब ये कहाँ पर पाई जाती है? आपकी पूर्वी, मध्य और जो दक्षिणी अफ्रीकी एरिया है वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा होगा? बंतू सहारा, क्योंकि हमें इनकरेक्टली मैच्ड वाला यहाँ पर चूज करना था। मसाई की बात करें तो ये आपका पूर्वी अफ्रीका में पाई जाने वाली ट्राइब है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वहीं नूबा की बात करें तो नूबा ये जो ट्राइब है सूडान में पाई जाती है, वहाँ पर रहती है। चलिए मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? अब ये ऑस्ट्रियक से रिलेशन है उनका, या फिर काकेसाइड से है, या फिर ये मंगोलाइट से है, या फिर निग्राइट से है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि मंगोलाइट। जो आपका नॉर्थ अमेरिका है वहाँ के जो मूल निवासी हैं मंगोलाइट प्रजाति वर्ग से रिलेटेड हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? अब कौन सा यहाँ पर कंट्री है जो कि चुकंदर से चीनी तैयार करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब ये फ्रांस है, यूक्रेन है, जर्मनी है, या फिर ये जो है आपका इटली। तो कौन सा है जो कि चुकंदर से चीनी प्राप्त करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन यूक्रेन। यूक्रेन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक तरफ दे रखी हैं फसलें और एक तरफ आपको दे रखे हैं उत्पादक क्षेत्र, और आपको इसको मिलान कराना है, ठीक है। सो यहाँ पर कहवा, जूट, चावल, गेहूँ ये सब दिया हुआ है, और दूसरी तरफ आपको मैदान दिया हुआ है, प्रेरी मैदान है, यांगटीसी मैदान है, साओ पालो पठार है, या फिर गंगा डेल्टा है। सो इसमें कहवा की बात करें तो कहवा आपका ये साओ पालो पठार में इसका उत्पादन किया जाता है। जूट की बात करें तो जूट आपका गंगा डेल्टा। आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455
इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। में इसका उत्पादन किया जाता है। चावल की बात करें तो ये आपका यांगटीसी मैदान जो है यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। गेहूं की बात करें तो ये प्रेरी मैदान यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। तो कोड हमारा क्या आएगा 3 4 देन 2 देन 1 34 21 ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक तरफ फसलें दी हुई हैं और एक तरफ उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है, आपको इसको मिलान कराना है। तो कहवा की बात करें तो ये जो है इसका उत्पादन कराया जाता है कहाँ पर, साओ पालो, जो कि कहाँ का है आपका, ब्राज़ील का। ठीक है, चावल की बात करें तो सिकियांग बेसिन में चावल का उत्पादन होता है। गेहूं की बात करें तो होंगहो बेसिन, ये दोनों ही कहाँ पर है आपके, चाइना में है। सो यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। चाय की बात करें तो ये आपका कैंडी बेसिन जो कि आपका श्रीलंका में लोकेटेड है, यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कोड आएगा वो क्या आएगा आपका 2 1 देन 4 3। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अब ये फ्लोरिडा है, कैलिफोर्निया है, हवाई है या फिर ये एरिजोना है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, हवाई। यहाँ पर जो है कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और हवाई में उत्पादित जो कॉफ़ी होती है उसको क्या बोला जाता है, कोना कॉफ़ी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार एग्जामिनेशन में ये आपसे पूछ लिया जाए कि कोना कॉफ़ी जो है ये कहाँ पर उत्पादित की जाती है या फिर इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, हवाई। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा फल जो है वो उष्ण कटिबंधीय नहीं है। अब ये जो उष्ण कटिबंधीय नहीं है फल वो आपको बताना है। ये अखरोट है, नारियल है, सेब है या फिर ये काजू है। सो इसको जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि सेब अपने आप में बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि सेब जो है ये आपका ठंडे एरिया में होता है, सब ट्रॉपिकल है, और या फिर हम कहें तो ये टेम्परेट जोन में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे बागान कृषि के बारे में कि बागान कृषि से संबंधित यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो है आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कौन सा सही नहीं है। मतलब जो सही है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट है कि अधिकांश उष्ण कटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित हैं, तो ये पहला ही यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि उष्ण कटिबंधीय बागान जो है ये समुद्र तटीय तट के किनारे जो है झुंडों में पाए जाते हैं, ये एकदम सही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें पूछा गया है कि अमेज़न बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तर भौतिक दशाएं पाई जाती हैं परंतु कर्मकारों की कमी है वहाँ पर। सो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। अब ये फसलें कौन कौन सी हैं, इसमें आपको दिया हुआ है कॉफ़ी, रबर, नारियल और मसाले। ठीक है, आपको बताना है कि उपरोक्त में से बागान फसलें कौन कौन सी हैं। अब अगर हम बागान फसलों की बात करें, फिर प्लांटेशन क्रॉप की बात करें, तो इसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी फसलें आती हैं, अगर आपको ये पता है तो आप इजीली इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बागान फसलों में आता है आपका नारियल, नारियल के अलावा आती है आपकी सुपारी। ठीक है, और इसके अलावा आता है आपका ताड़, ताड़ के अलावा कोकोआ और काजू। ठीक है, ये सारी किसके अंदर आती हैं आपकी, जो कैसी फसलें होती हैं, बागान फसलें होती हैं। जबकि अगर हम वाणिज्य मंत्रालय की बात करें, ये तो है कृषि मंत्रालय ने बोला, वाणिज्य मंत्रालय ने क्या बोला हुआ है, वाणिज्य मंत्रालय के अकॉर्डिंग चाय, कॉफ़ी और इसके अलावा आपका रबर, इसको भी इसके अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम देखें तो कॉफ़ी इसके अंदर आएगा, रबर भी आएगा, नारियल भी आएगा। तो ये तीनों ही आपकी प्लांटेशन की कैटेगरी में आएंगी। तो 1, 2 और 3 ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में लगाया जाता है, वो क्या कहलाती है। वो रिले क्रॉपिंग कहलाती है, वो मिलवा खेती कहलाती है, अंतः फसली कहलाती है, फिर एले क्रॉपिंग कहलाती है।
तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी यानी कि एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग के अंतर्गत क्या होता है कि फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में लगाया जाता है। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को भी अब यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।